हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनम केमिस्ट्री क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज से हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की जो यूनिट फर्स्ट है डेट इज़ केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपको जो यूनिट 8 है सिंथेटिक डाइस, उस पर भी लेक्चर प्रोवाइड किए हैं, तो आप वो भी लेक्चर चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर द बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब ये है कि ये जो हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उनमें क्या करते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं। हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ CxH2O, यानी कि यहाँ पर X और Y क्या है, नंबर है, तो ये इनका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है CxH2O। तो जैसे कि आप नाम से ही समझते हैं, ये जो वर्ड कार्बोहाइड्रेट है, इससे ही आप बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे कि द वर्ड कार्बोहाइड्रेट्स इज़ कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, कार्बो मीन्स कार्बन एंड हाइड्रेट्स मीन्स वाटर। यानी कि जो वर्ड कार्बोहाइड्रेट है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है कार्बो, कार्बो है यहाँ पर कार्बन, एंड हाइड्रेट्स मीन्स होता है वाटर, यानी कि पानी वाला कार्बन। यानी कि कोई एक ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, कार्बन हो और वाटर मॉलिक्यूल्स हो। इस तरीक़े का जो कंपाउंड हमारा बनेगा इन दोनों के मिक्सचर से, वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जो वेल नोन एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारा ग्लूकोज है, सुक्रोज है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। ये किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का फार्मूला है। और सुक्रोज यानी कि टेबल शुगर, जो हम चीनी इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, सुक्रोज होती है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H22O11। तो और इसके अलावा भी काफ़ी तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। ये किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का फार्मूला है। और सुक्रोज यानी कि टेबल शुगर, जो हम चीनी इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, सुक्रोज होती है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H22O11। तो और इसके अलावा भी काफ़ी तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई है, ये आपके शॉर्ट नोट में पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर ये जो ग्लूकोज की मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी हमारी 4 होती है, तो यहाँ से ये फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर एक कार्बन है हमारा, और यहाँ पर क्या हो है, यहाँ पर इसके ये 4 बॉन्ड है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर ये जो ग्रुप होता है दिस इज़ एल्डिहाइड ग्रुप, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो हम ये जो समझ रहे थे कि यहाँ इसमें जो H2O होते हैं ये डायरेक्ट कार्बन से अटैच नहीं होते, बल्कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है H2O का और हाइड्रोजन होता है वो यहाँ पर कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। और एक और पॉइंट है कि ग्लूकोज इज़ पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सिल यानी कि इसमें क्या होंगे, एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ये जो ग्रुप होता है फ्रेंड्स, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कई सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जैसे कि ये रहा। तो इसमें ग्लूकोज में क्या होंगे, एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो हम इसे कंबाइनली कह देते हैं पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड। ये रहा फ्रेंड्स। सेकेंड पॉइंट इज़ ग्लूकोज इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। तो बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब ये होता है कि ग्लूकोज क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करता है। तो बीएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म करके एक यूनिट होती है हमारी, आप वहाँ पर समझ सकते हैं कि एक्चुअली ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ऑप्टिकली एक्टिव वो कंपाउंड्स होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट एंगल पे या फिर लेफ़्ट एंगल पर क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। ये एक सेपरेट टॉपिक होता है, तो वो आप वहाँ पर भी कहीं और यूनिट में स्टीरियो आइसोमेरिज्म यूनिट में पढ़ सकते हैं। नाउ अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट्स को दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं।
पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस, यानी कि मिठास के आधार पर। सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट्स, यानी कि ये रिडक्शन जो करते हैं या नहीं करते उस बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो आइए पहला समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस। स्वीटनेस जैसे कि हम जानते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हम जानते हैं अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो क्या होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, यानी कि मीठा होते हैं। तो यहाँ पर हम उसी बेसिस पर क्या करेंगे ना, दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला होता है शुगर एंड सेकंड होता है हमारा नॉन शुगर। तो शुगर में भी आपको कई तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला है मोनोसैकेराइड्स। आप नाम से ही समझ सकते हैं, ये जो वर्ड मोनो यूज़ होता है वन के लिए, यानी कि एक। सैकेराइड का मतलब होता है यहाँ पर चीनी। तो यहाँ पर क्या हो, ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट जिसमें क्या हो, सिर्फ एक यूनिट हो, वो कहलाता है मोनोसैकेराइड्स। इसके एग्जाम्पल होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज। तो ये इस तरीके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं अपनी और छोटी यूनिट्स में, क्योंकि ये क्या है, एक सिंगल यूनिट है। सेकंड जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनमें वो होते हैं डाइसैकेराइड्स। डाई का मतलब यहाँ पे क्या है, टू। सैकेराइड्स का अगेन चीनी। तो यहाँ पर क्या होंगे, डबल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि यहाँ पर दो यूनिट होंगी कार्बोहाइड्रेट्स की जो आपस में कंबाइंड होंगी। तो इसका एग्जांपल होता है सुक्रोज। जो आप टेबल शुगर है वो क्या है, सुक्रोज है। जो आप चीनी यूज़ करते हैं डेट इज़ सुक्रोज। तो सुक्रोज को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं मोनोसैकेराइड्स में। हम जानते हैं अगर आप सुक्रोज को पानी में घोलोगे तो ये क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यानी कि जो सुक्रोज है वो दो तरीके के मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है। पहला है ग्लूकोज, सेकंड इज फ्रक्टोज, थर्ड इज ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स यहाँ पर इस तरीके की शुगर होती है जहाँ पर आपको 2 या 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलती है, यानी कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की जो 2 से लेकर 10 यूनिट आपस में जुड़ी हुई होंगी। फॉर एग्जांपल रेफिनोज में क्या होंगी, आपको 3 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगी। इसमें कौन कौन सी होती हैं, इसमें होती है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड थर्ड इज गैलेक्टोज। ये 3 यूनिट आपस में कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, रेफिनोज बना रही हैं। फ्रेंड्स, सेकंड कैटेगरी है नॉन शुगर, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टेस्ट में मीठे ना हों। तो इनमें हम पढ़ते हैं पॉलीसैकेराइड्स। तो यहाँ पर जो ये वर्ड पॉली हम वर्ड यूज़ करते हैं जब हम एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को रिप्रेजेंट हमें करना हो। तो ये सैकेराइड का मतलब होता है यहाँ पर शुगर, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स की यूनिट्स हों, ऐसे कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं पॉलीसैकेराइड्स। तो इसमें वेल नोन एग्जांपल होता है हमारा स्टार्च क्या होता है, ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, यानी कि ग्लूकोज से मिलकर बना है। इसमें जो ग्लूकोज होते हैं, बहुत सारे ग्लूकोज आपस में इंटरलिंक होते हैं और एक लॉन्ग चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक रिएक्शन दिखा रखी है कि जब आप इसे वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट भी लिखा है, डेट इज़ शुगर आर सोल्यूबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट। यानी कि ये जो शुगर होता है ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है इन वाटर, यानी कि पानी में घुलनशील है और स्वाद में कैसा है, मीठा है। लेकिन ये जो नॉन शुगर है, वाइल नॉन शुगर आर इनसोल्यूबल इन वाटर एंड टेस्टलेस, यानी कि ये नॉन शुगर कैसा होता है, पानी में अघुलनशील है और टेस्टलेस है। लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब समझते हैं हम कि ऑन द बेसिस ऑफ रेड्यूसिंग नेचर। तो इस बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है रेड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट एंड सेकंड इज नॉन रेड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो रेड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये क्या करते हैं, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं विद फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट। तो मैं आपको बता देती हूँ कि फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट क्या होते हैं। ये एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को टेस्ट करने के लिए
प्रैक्टिकल्स होते हैं जिनमें हम पता करते हैं कि किसी कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम जानते हैं कि जैसे कि हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये फेलिंग सॉल्यूशन के साथ क्या देंगे, पॉजिटिव टेस्ट देंगे। फेलिंग सॉल्यूशन होता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप को टेस्ट करने के लिए, एंड टॉलरेंस रिएजेंट होता है हमारे कीटोन ग्रुप को टेस्ट करने के लिए। तो ये जो फ्रक्टोज होती है, हम जानते हैं फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है। तो ये फ्रक्टोज का जब आप टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये क्या देंगे, पॉजिटिव टेस्ट देंगे। तो इस टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट है जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रेड्यूसिंग शुगर। तो एग्जाम्पल है हमारा ऑल मोनोसैकेराइड्स, यानी कि सभी मोनोसैकेराइड क्या देंगे हमें, फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देंगे, और इनकी रिएक्शन की वजह से हमें कैसा कलर मिलेगा, कंपाउंड का ब्राउन कलर मिलेगा। सेकंड है नॉन रेड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो क्या दे, निगेटिव टेस्ट दे विथ फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट आर कॉल्ड नॉन रेड्यूसिंग शुगर। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा ऑल पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन रेड्यूसिंग शुगर। तो इसमें जब आप इस तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स की रिएक्शन जब आप फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट के साथ कराते हैं तो हमें कंपाउंड का कलर क्या हो जाता है, ब्लू कलर हमें मिलता है। फ्रेंड्स, डेट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज की वीडियो में हमने समझा है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी देखा, ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस देखा है, एंड सेकेंड इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रेड्यूसिंग नेचर देखा है। तो आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।